हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार जब डबल बेंच गई थी तो मंगलवार की तारीख मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक ही दिन सुनवाई होनी है केस को लेकर। आइए देखते हैं क्या है। तो आपने देखा होगा कि 5 तारीख को सरकार के द्वारा रिट डाली गई थी। तो जो यहाँ नीचे लिखी हुई है 5 तारीख आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये डेट मैं हटा देता हूँ इसको, 5/6/2020 और इसकी डेट मिली है ट्यूसडे जून 9, 2020। और ऑनरेबल जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच में एक केस लगा हुआ है। अब मंगलवार को देखेंगे कि इस केस में क्या होता है। लेकिन इसके अलावा और भी याचिकाओं की संख्या पड़ी हुई है और ये अलग अलग केसों के मतलब इस पर जितनी भी याचिकाएं सबकी सुनवाई मंगलवार को विशेष अपील करी गई थी केस को लेकर 5/6/2020 में। तो आप समझ रहे होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी फेरबदल। लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये लगाई जा रही है, ज़्यादा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब कोई फेरबदल शायद देखने को आपको ना मिले, क्योंकि सुप्रीम का कोई भी सिंगल बेंच का कोई भी अगर फैसला आता है और वो तर्कसंगत लगता है तो उसको उसमें बदलाव होना एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। अच्छी बात है यदि वहाँ से स्टे हट जाता है, लेकिन वो बात भी एक तर्कसंगत है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में की जांच भी अपनी जगह जरूरी है। और जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आसान नहीं होगा। जजों जो हमारी तरफ से सरकार लड़ रही है केस को, सरकार के जो चाहे अटॉर्नी जनरल हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एजी साहब हो, उसको धीरे से, हालांकि बहुत बड़ा उन्होंने लगभग 170-72 पन्नों का एक याचिका जो डाली हुई थी, एक मजबूत पिछले केसों का सबका ब्यौरा देते हुए वकील साहब अपनी बात को रखेंगे वहाँ न्यायालय में डबल बेंच में। लेकिन कोई उम्मीद लगभग 70% उम्मीद इस बात की है, 70% आप इस बात को समझ लें जरा आज और मेरी बात को आप नोट कर लें। 70% इस बात की उम्मीद है कि सरकार की 12 जुलाई के बाद ही केस में वो उसी डेट उसी चीज़ को वहाँ पे आगे फॉलो करेंगे जज जो हैं। मात्र 30% उम्मीद है कि यहाँ से सफलता मिल जाए। लेकिन यदि सफलता मिलती है तो ये एक लाजवाब कार्य होगा उन जजों, उन वकीलों का जो हमारी सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं। ये उनकी एक जीत मानी जाएगी कि ऐसे समय में भर्ती को वहाँ से टाइम को कम करते हुए। अब वहाँ पर एक बात और सुनने के लिए मिल रही है कि जो हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश कुमार द्विवेदी जी, उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि यदि हमारे कॉमन नंबर बढ़े तो हमारे पास सीटों की संख्या की कमी नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास सीटों की संख्या का मतलब कमी नहीं है, इसका मतलब है सीटें बढ़ाने का अधिकार उनके पास है, वो चाहें तो उनको बढ़ा सकते हैं। तो उन जो छात्रों की जो नंबर कम है, मैं उनसे एक बार वो करूंगा आग्रह कि वो सीटों को जुड़वाने का प्रयास अपना जारी रखें। इस तरह के बयान पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स कुछ वीडियो बनाते टाइम ये कह रहे हैं कि देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री साहब ने ये कहा है हमारे पास सीटों की संख्या कम नहीं है। तो हमारे पास सीटों की संख्या कम नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि हम 22,000 सीटों को जोड़ देंगे। तो आप अपना प्रयास जारी रखिए सीटों को जुड़वाने का, और ये सही समय है। यदि ये बात उनके पास तक पहुंचती है तो वो उनके ये बात समझ में आएगी कि कॉमन नंबर बढ़ने से छात्रों की संख्या बढ़ेगी, और छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो आपको भी सीटों की संख्या इसमें जोड़ देनी चाहिए। ये अच्छा मौका है, तो इस मौके को भुना लेना चाहिए और ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को आप पहुंचाइएगा। फिलहाल तो मंगलवार की डेट लगी है, देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।